हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। और उसमें से लास्ट लेक्चर में जो है क्लोरीन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे, जिसमें क्लोरीन अपने से कम रिएक्टिव हैलोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा था। तो क्लोरीन से कम रिएक्टिव हैलोजन में आया ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज क्लोरीन के ही कुछ और रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को डील करेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहला एक्शन ऑन अल्कली। अल्कली का क्या प्रभाव पड़ता है, क्लोरीन पे कैसे रिएक्शन होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन है। बोला इन कोल्ड वाटर, मतलब कि लोअर टेम्परेचर होगा। कोल्ड वाटर कहने का मतलब हुआ लोअर टेम्परेचर। तो इन कोल्ड वाटर क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH और NaOH to form metal chlorides and hypochlorites तो 2NaOH, ऑब्वियसली NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे जो अल्कली कहलाएगा। तो या जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसका ठंडा नॉर्मल पानी में बनाना है। Cl2 से रिएक्शन, तो NaCl प्लस NaClO प्लस H2, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। सेम रिएक्शन KOH के साथ होगा, 2KOH प्लस Cl2, तो यहाँ से भी KCl प्लस KClO प्लस H2। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और यह एक अलग कैटेगरी का रिएक्शन ही है। किस कैटेगरी का रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या वैसा खास हो रहा है? तो इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करोगे कि क्लोरीन का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब कहाँ कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसका, यहाँ से हम लोग समझते हैं इस बात को। देखो, क्लोरीन का जो है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 0, Cl2 के फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका है 0। NaCl बनाया तो हुआ -1 और NaClO में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। तो इस Cl2 का ही इस जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यही क्लोरीन का यहाँ देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन। तो एक सिंगल स्पीसीज का यदि साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन के लिए एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप लिखो जिसमें क्लोरीन का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। तो यह जो रिएक्शन हम लोग लिखे, यह क्लोरीन का रिएक्शन था, कोल्ड सॉल्यूशन रहा लोअर टेम्परेचर पे तब। अब यदि हॉट सॉल्यूशन रहा, कहने का मतलब कि टेम्परेचर यदि अधिक रहा तब रिएक्शन कैसे होंगे, हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ तो चलो कि सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया इस जगह पे। तो इन हॉट Cl2 reacts with
एक्वस NaOH और KOH to form metal chlorides and chlorates as 6 NaOH हॉट मतलब हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शन होना है 3Cl2 तो बनेगा 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। दिस इज सोडियम क्लोरेट, क्लोरिक एसिड का क्लोरेट आयन है। वैसे ही आप KOH के साथ रिएक्शन करोगे प्लस 3Cl2 तो बनेगा 5KCl प्लस KClO3 प्लस 3H2। ऐसा कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ दोनों समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एग्जामिनेशन के लिए। दोनों में डिसप्रोपोर्शनेशन ही हो रहा है, लेकिन जो स्पीसीज बन रहे हैं उसमें अंतर है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी 0 है, इस पे -1, लेकिन यहाँ अब हो गया +5। ऐसा तो यहाँ भी क्लोरीन का ही साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ रिडक्शन हुआ और इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ, तो यह भी एक प्रकार का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। तो अब बात आता है इसको याद कैसे रखेंगे। कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि कोल्ड के साथ बन रहा था हाइपोक्लोराइट या हॉट सॉल्यूशन के साथ बन रहा था, जिसको आप ऐसे याद रखो कि जो कोल्ड सॉल्यूशन का रिएक्शन हम लोग लिखे थे वो क्या था, 2 NaOH ये कोल्ड वाला था प्लस Cl2 तो बन रहा था क्या, NaCl प्लस NaClO प्लस H2। ऐसे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 था, तो इसको आप याद रखो, एकदम याद रहेगा। कोल्ड सॉल्यूशन, तो कोल्ड कहने का मतलब हुआ कि लोअर टेम्परेचर कम रहेगा। हॉट सॉल्यूशन मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे आप दिमाग में इसको फिट कर सकते हो कि कम टेम्परेचर है माने NaOH का कम मोल रहेगा, 2 ही मोल है ना। हाइयर टेम्परेचर है मतलब NaOH का ज़्यादा मोल होगा, और उसी के अनुसार कि जब हाइयर टेम्परेचर है तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स भी अधिक होगा और साथ ही साथ क्लोरीन का यहाँ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन लोअर टेम्परेचर है तो एक तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कम होगा और साथ ही साथ क्लोरीन का यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हो, ट्रिक हो गया एक प्रकार से, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, एग्जाम में आप कुछ गलत ना कर बैठो। ऐसा कि लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर माने कम टेम्परेचर हुआ तो NaOH का नंबर ऑफ मोल कम इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, और क्लोरीन जो ऑक्सीडाइज करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कम रहेगा, मतलब यहाँ +1 में हुआ। लेकिन हॉट सॉल्यूशन है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो NaOH का मोल भी ज़्यादा लगेगा और यहाँ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होगा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देख ही रहे हो कि थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर के चलते प्रोडक्ट का पूरा जो है नेचर बदल जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन का। तो आगे हम लोग देखते हैं अब तो अल्कली के साथ रिएक्शन क्लोरीन का वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही हॉट और कोल्ड में वहाँ डिफर कर जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम ट्रिक बता दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। लोअर टेम्परेचर मतलब कम नंबर ऑफ मोल्स, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना सा बात हम लोग समझेंगे। अगला है रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो व्हेन Cl2 गैस is passed through, when Cl2 gas is passed through hot milk of lime, calcium chloride and calcium chlorate are formed.
तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन है, जैसा NaOH के साथ देखे थे वैसा ही कुछ रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होने वाला है यहाँ। ऐसा क्या रिएक्शन लिखा जा सकता है, 6CaOH का होल 2, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। 6Cl2 हीट तो बनेगा 5 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaClO3 का होल 2 प्लस 6H2O, दिस इज कैल्शियम क्लोरेट। बोल रहा है कि however if Cl2 gas is passed through dry slaked lime, bleaching powder is formed। मतलब ड्राई स्लेक्ट लाइम तो यही हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई मतलब कि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो बोल रहा है कि फिर रिएक्शन हो करके यहाँ ब्लीचिंग पाउडर बनेगा 2CaOH का होल 2 प्लस 2Cl2, तो ये बन जाएगा CaOCl का होल 2 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O, दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि ब्लीचिंग पाउडर का या फॉर्मूला को और अच्छे से लिखा जाता है, जिसमें इसको ऐसे लिखते हैं CaOCl2, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, CaOCl2। तो यह जो CaOCl2 है, इसके स्ट्रक्चर पे यदि आप जाओगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, CaCl और यह OCl। तो इसमें से ये हुआ हाइपोक्लोराइड, ये हुआ क्लोराइड, यहाँ Cl माइनस, यहाँ OCl माइनस। तो इसी का नाम हम लोग लिखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। एक जनरली लोग इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल देता है, तो इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और इसका करेक्ट जो IUPAC नाम होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का, दिस वन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। समझ गए बात को। तो यहाँ भी थोड़ा सा अंतर हुआ कि एक डायरेक्टली जब एक्सेस क्लोरीन लिए, एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बना। लेकिन वही बोल रहा है कि जब क्लोरीन गैस को आप पास करवाओगे ड्राई स्लेक्ड लाइम से, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का जो है फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का बोल रहा है कि जो एक्चुअल कंपोजिशन है वह कुछ अलग होता है। हम लोग सिंपली ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 लिखते हैं, लेकिन इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी आपस में मिले रहते हैं। तो एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऐसा CaOCl2 CaCl2 CaOH का होल 2 2H2। यह ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन, इसी में से स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके जो है मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस वन CaOCl2, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड, और इसी को जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो खैर उसका एक्चुअल कंपोजिशन से बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता है कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो एक्चुअली लोग करते क्या है कि CaOCl2 है तो ऑक्सीजन का -2 ले लेते हैं, क्लोरीन का -1 × 2 बराबर 0, यहाँ x मान लेंगे तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4, कैल्शियम का +4 आ जाता है। पॉसिबल तो है ही नहीं, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 ही हो सकता है अधिक से अधिक। तो एक्चुअल में इसका कंपोजिशन बताए किस प्रकार से है, या जो पूरा OCl है इस पूरे OCl पर 1 माइनस है,
एक्चुअली है ऐसा कि O पर -2 और Cl पर यहाँ +1 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका पॉजिटिव। तो ओवरऑल मिलाओगे तो -2 और +1 हुआ -1, तो वो Cl का पूरा -1 लेना है। तो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा CaOCl और Cl, तब ये x प्लस इसका -1 फिर इसका भी -1 तब 0, तो यहाँ से x - 2 = 0, फिर x = आ जाएगा +2। तो यह फैक्ट एक इसमें इम्पॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, एक -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और दूसरा +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ गए? तो इस बात को जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। आता है क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर में ऐसे फॉर्मूला लिखेगा CaOCl2 और पूछा जाएगा कि इसमें क्लोरीन का कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑप्शन दे देगा ओनली -1, ओनली +1, -1 +1 बोथ, ऐसे करके। तो याद रखना आपकी ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 भी और +1 भी। बहुत इंपॉर्टेंट था यह। तो यह भी एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ही हुआ, सिमिलर रिएक्शन है जैसा पीछे अल्कली के साथ हो रहा था NaOH KOH के साथ, कुछ वैसा ही। मेटल क्लोराइड बना, क्लोरेट बना। अब क्लोरीन का कॉम्बिनेशन अमोनिया के साथ, जो ऑलरेडी हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट में देख चुके हैं, वह भी एक इम्पॉर्टेंट ही रिएक्शन था। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। दो केस था इसमें कि इफ NH3 इज इन एक्सेस, तो अमोनियम क्लोराइड बनता था। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, 8 NH3 प्लस 3 Cl2, तो 6 NH4Cl प्लस N2। लेकिन इफ Cl2 इज इन एक्सेस, क्लोरीन यदि एक्सेस में होता था तो NCl3 बनता था, NCl3 इज फॉर्म्ड। तो NH3 प्लस 3 Cl2 तो बना NCl3 प्लस 3 HCl। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम स्पीसीज का रिएक्शन है, लेकिन अंतर है कि एक लिमिटिंग है और दूसरा एक्सेस में है। लिमिटिंग रिएजेंट यदि क्लोरीन है, एक्सेस में अमोनिया है, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यदि लिमिटिंग में अमोनिया और एक्सेस में क्लोरीन है तो फिर NCl3 नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पहले ही बता चुके हैं कि हेलोजन्स जो होते हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो क्लोरीन हेलोजन होने के चलते एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, फ्लोरीन से कमज़ोर, लेकिन बाकी के जो दो हेलोजन हैं ब्रोमीन और आयोडीन, उनके तुलना में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कुछ रिएक्शन हम लोग समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा बोला है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन acts as an oxidizing agent due to the formation of nascent oxygen, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यदि यह वाटर से कंबाइन करता हो तो बनाता है HCl प्लस 2 मोल HCl प्लस यहाँ ऑक्सीजन देता है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन के चलते ही यह काम करता है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे एग्जाम्पल, या SO2 को ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। कैसे करेगा भाई, तो इसको लिखो आप। सबसे पहले Cl2 का रिएक्शन जब होगा, इसको इधर लिखते हैं,
तो Cl2 का स्केलेटल इक्वेशन है Cl2 प्लस H2O मिल करके बनाया 2HCl प्लस एक ऑक्सीजन। जब यह SO2 बदलेगा H2SO4 में, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए तो आप H2O लगाओगे और एक ऑक्सीजन लगा दोगे तो बन जाएगा। अब ऐड कर दो तो वो तो कट गया, तो इधर बचा Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, तो बन गया 2HCl प्लस H2SO4 ऐसा। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा अपने एक्वस फॉर्म में, क्योंकि जब इसको वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो एक नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और वही ऑक्सीजन दूसरे स्पीशीज को जा कर के जो है ऑक्सीडाइज करेगा और क्लोरीन को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देगा। ऐसे कई रिएक्शंस हैं जिसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और कई स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है। तो एक एग्जाम्पल तो अभी हम लोग देखें कि SO2 को या सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। उसी प्रकार से और भी ऐसे कई स्पीशीज हैं। H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। H2S को किस में? सल्फर में। तो यहाँ भी आप ऐसे ही इक्वेशन लिख सकते हो, Cl2 प्लस H2O मिल करके बनेगा 2HCl प्लस एक O। अब भाई इस H2S को बदलना है S में, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ आप H2O लगाने वाले हो, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ आप एक O लगाओगे, जोड़ दो तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा Cl2 प्लस H2S 2HCl प्लस S। सिंपल सा रिएक्शन, ये H2H2O भी तो कट ही जाएगा ऐसा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 -1, इसका -2 0, तो सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हो रहा है इसलिए तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और यह हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे सिंपल से रिएक्शन है, बस समझना होगा कि इस रिएक्शन में जो दो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उनका नेचर क्या है, वे किस टाइप का बिहेवियर रख सकते हैं और उस आधार पे आप रिएक्शन को करवाओगे। वैसे ही पोटासियम मैंगनेट को पोटासियम पर मैंगनेट में ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। पोटासियम मैंगनेट को पोटासियम पर मैंगनेट में, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में पोटासियम पर मैंगनेट का फॉर्मेशन में हम लोग देख चुके हैं। तो 2K2MnO4 प्लस Cl2, यह बन गया 2KMnO4 प्लस 2KCl ऐसा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है, यहाँ +7। क्लोरीन का यहाँ 0 है, यहाँ -1। तो ये 0 से -1 मतलब खुद का रिडक्शन हुआ और ये +6 से +7 गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ भी क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो बहुत सारे कंपाउंड को यह ऑक्सीडाइज करता है, एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा जा सकता है इसको। उसी प्रकार से P4 को फास्फोरिक एसिड में H3PO4 रिएक्शन लिखे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Cl2 वाटर में डिजॉल्व हुआ, 2HCl बनाया प्लस एक ऑक्सीजन दिया, ठीक। P4 को आप बदलोगे H3PO4 में। सबसे पहले फास्फोरस को बैलेंस करना होगा, 4 फास्फोरस इधर भी 4 इधर भी। हाइड्रोजन हो गया 4 × 12, तो उसके लिए आप 6 H2O जोड़ोगे, तब तक इधर ऑक्सीजन हो गया 6, इधर 4 × 16, तो 10 ऑक्सीजन जुड़ेगा ऐसा। तो पूरे को अब 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और जोड़ दो, हो गया। तो ये हुआ P4 प्लस 10Cl2, ये 10 H2O और 6 यहाँ है, 16 H2O, इधर बन गया 4 H3PO4 प्लस 20 HCl ऐसा। ये रिएक्शंस होंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके चलोगे, ऐसे रिएक्शंस कई हमने देखे हैं पहले। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे थे, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ऐसे ही इक्वेशन होता था। मेन इक्वेशन को आप याद रखो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो
और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद दो इक्वेशन को जोड़ दो तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाना है। उसके बाद क्लोरीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है कुछ सर्टेन कंपाउंड के साथ एडिशन रिएक्शन। तो कुछ एडिशन रिएक्शंस हम लोग देखें इसके लिए। एडिशन रिएक्शंस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्लोरीन डायरेक्ट कंबाइन करेगा सनलाइट में तो फॉस्जीन गैस बनाता है, फॉस्जीन गैस। उसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ डायरेक्ट कंबाइन करेगा तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है, 2NOCl, दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ डायरेक्ट कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाएगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाएगा। अच्छा, तो ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जिसके साथ क्लोरीन डायरेक्ट कंबाइन करके एक एडिशन कंपाउंड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फॉस्जीन बना, कार्बोनिल क्लोराइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ नाइट्रोसिल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ऐसे तो ऐसे कई एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हैं क्लोरीन के लिए। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। एक ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच करना, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करना। यह फैक्ट भी हम लोग पीछे कई बार देख चुके हैं। ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता था, ओजोन काम करता था, यह भी करेगा ब्लीचिंग एजेंट। अच्छा, ब्लीचिंग एजेंट बोला है क्लोरीन ब्लीचेस नेचुरल कलरिंग मैटर ऑफ ग्रीन लीव्स। हरे पत्ते जो होते हैं तो उनका जो हरा रंग होता है, हम लोग जानते हैं सारे क्लोरोफिल के चलते, तो उस हरे रंग को भी यह कलरलेस कर देता है। फ्लावर्स, इंडिगो एटसेट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और रीज़न वही है कि जब क्लोरीन वाटर से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के चलते वह ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो क्या होगा कि यदि कोई कलरिंग मटेरियल है तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके इसको कलरलेस कर देगा। ऐसा तो पहले कई बार हम बताए हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो कलर होता है वह एक कलर पिगमेंट के चलते, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यदि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वहाँ से ऑक्सीडाइज कर दिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए तो फिर उस सब्सटेंस में कलर नहीं रहेगा। तो चूंकि हम लोग देख चुके हैं कई बार कि क्लोरीन वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और यही ऑक्सीजन क्या करेगा कि उस सब्सटेंस में जो कलरिंग मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और वह जब कलर पिगमेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अपने नेचुरल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करेगा और फिर सब्सटेंस कलर से कलरलेस हो जाएगा। जैसे बताया कि यहाँ ग्रीन लिप्स का जो कलर हरा होता है, मतलब लिप्स का जो कलर हरा होता है ग्रीन, वह क्लोरोफिल के चलते। तो जब क्लोरीन वाटर के साथ कंबाइन करता है उसके साथ तो यह ऑक्सीजन क्लोरोफिल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब ऑक्सीडाइज कर देता है तो क्लोरोफिल फिर अपने नेचुरल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं कर पाता है और फिर वह सब्सटेंस कलर्ड से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो जब कभी भी कोई सब्सटेंस ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है तो डायरेक्ट आप इसी पे जाओगे कि या तो वह सब्सटेंस हाइड्रोजन देगा या फिर वह सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा, जिसके चलते जो है वह कलर्ड मटेरियल या तो रिड्यूस्ड हो जाएगा या फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब क्लोरीन के कुछ यूजेज हम लोग देखें तो कई यूज तो देख चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, ब्लीचिंग एजेंट का काम किया, अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल हुआ, ऐसे कई यूज हुए इसके। ड्रग्स वगैरह बनाने में भी कई इस्तेमाल हैं। तो
बहुत सारे इसके रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, वहाँ समझ में आएगा। और सबसे एक अलग यूज जो है Cl2 का, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को तो आप यूज जानते ही होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, विरंजक चूर्ण, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पानी साफ़ करने के लिए। गंदा पानी है या बरसात के समय लोग इसको कुआं वगैरह में डालता है तो पानी साफ़ हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में हम लोग मिलाते हैं तो वह क्लोरीन देता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, और जब यह वाटर से कंबाइन करेगा तो बनेगा CaOH का होल 2 प्लस Cl2। और यह जो क्लोरीन यहाँ लिबरेट होता है यही पानी को साफ़ करता है। अभी देखें हम लोग कि क्लोरीन एक प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, पानी को साफ़ करेगा, स्टेरिलाइजेशन, पानी में जो गंदगी है उसको वहाँ से हटाएगा। और जर्मिसिडल प्रॉपर्टी भी होता है क्लोरीन का, कुछ जर्म्स जो होते हैं उसको भी किल करता है क्लोरीन, एसिड का फॉर्मेशन के चलते। तो ब्लीचिंग पाउडर से जो पानी साफ़ होता है उसमें मेन एक्शन रहता है क्लोरीन का, और यही क्लोरीन के चलते जो है वह पानी साफ़ हो जाता है। और ऐसे बताया कि कई यूज हैं क्लोरीन के, जो आप मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो इस तरह से क्लोरीन जो है हम लोग समाप्त कर लिए आज यहाँ। अब इस चैप्टर में, मतलब इस ग्रुप 17 में एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है HCl, जिसके बारे में डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।